गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रमोद कुमार जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज से हम बेसिक टू एडवांस लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, और साथ ही जो अपना पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के साथ इसकी शुरुआत होगी। तो आज वो तैयार है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए सीखने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, इसमें जो कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं, जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो बहुत ही बढ़िया होगी, ठीक है, और आपकी हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जैसा कि अपना है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। दोस्तों, सीखने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी जो भी चीज़ें सीखते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि LSRW, अर्थात हमें हर एक चीज़ को सीखने के लिए इन 4 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। अब व्हाट इज़ दिस, तो कहने का मतलब है L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। L फॉर लिसनिंग से मतलब है कि आपको यदि कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले उसके बारे में सीखना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। सुनने के बाद जब आप उसको सुन लेते हो तो आपको उसे बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद जब आपका सुनना और बोलना दोनों काम हो जाते हैं तब हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद हम उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये LSRW नाम की ये 4 जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें हर एक चीज़ को सीखने के लिए मदद करती हैं। अब सीखने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, कोई भी चीज़ सीखता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, अर्थात उसके पास पहले कोई साउंड आती है, ठीक है, उन साउंड को सुनेगा, नेक्स्ट वो स्पीकिंग करेगा, फिर रीड करेगा और नेक्स्ट वो राइटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो साउंड्स है ना उनसे हम अक्षरों को बनाते हैं, ठीक है, और अक्षरों से क्या बन जाते हैं, वर्ड्स। और आपको एक बात जान करके खुशी होगी कि भाई जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो एक प्रकार के वर्ड्स ही होते हैं, अर्थात शब्दों का नाम ही क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो जो पहली बात है सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच की कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो द नेम ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात किसी भी शब्द का जो नाम होता है ना वही क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सेंटेंस में काम आने वाले जो वर्ड हैं वही क्या कहलाता है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये The words which are used in a sentence are called parts of speech। और साथ ही एक बात और बताऊं, जैसे कि ये जो वर्ड्स है ना इनको इनके रोल और फंक्शन के अनुसार कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अब वो कैटेगरी जो होती है ना वही एक प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब ये कैटेगरी कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इंग्लिश में 8 टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन। दोस्तों, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली ना जाते हुए। तो सबसे पहले तो हमें इनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इन चीज़ों को हमें जानना है। अब सबसे पहले आपने जैसे कि ये आ रहा है नाउन, ठीक है, नाउन। अब नाउन क्या होता है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात किसी भी प्रकार का नामकरण वाला जो शब्द है ना वही क्या कहलाता है, नाउन। इट मीन्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भावना का नाम ही क्या होता है, नाउन कहलाता है। यहाँ भी मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है कि जैसे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और इट रेफर्स टू पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और कॉन्सेप्ट, अर्थात ये लोगों से, स्थानों से
वस्तुओं से, विचारों से या अवधारणाओं से संदर्भित होती है, अर्थात इन सभी चीज़ों का नाम ही क्या है, नाउन कहलाता है। ठीक है, अदर वर्ड्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये हमें इस प्रकार से, ये अपना जो इसकी एक सटीक लैंग्वेज है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है, वो हमें याद रखनी है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, साथ ही ये लाइन जरूरी है कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने दो एग्जांपल्स है, मनीष इज ए गुड बॉय। ठीक है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है मनीष इज ए गुड बॉय, उसमें मनीष एक प्रकार का नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, बॉय भी एक प्रकार से नाउन वर्ड है। नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है उसमें भी मुंबई जो वर्ड है किसी सिटी का नाम है, तो मुंबई वर्ड और ये सिटी वर्ड दोनों के दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए दोस्तों कि नाउन होता क्या है, यानी आपको जो भी चीज़ें दिखाई दें, ठीक है, हर एक चीज़, जैसे कि फैन है, बल्ब है, टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन्स। ठीक है, अर्थात ये हर एक चीज़ जो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, उसका नाम ही क्या होता है, नाउन। जैसे कि ऑनेस्ट हुआ, ब्रेवरी, विजडम। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रकार से नाउन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। दोस्तों प्रोनाउन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट कि अभी प्रोनाउन होता है, तो एक बात तो जान लीजिए दोस्तों कि प्रोनाउन जो होता है ना, ये नाउन की जगह काम आता है। ठीक है, जो कि हमें सभी को एक बेसिक सी डेफिनेशन जो मालूम है कि प्रोनाउन जो है नाउन की जगह काम आने वाले शब्द होते हैं। अब ये बात तो ठीक है दोस्तों कि भाई नाउन की जगह काम आने वाले वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, बट क्यों आते हैं, ताकि नाउन के रिपीटेशन को रोका जा सके। कहने का मतलब है, इसकी जो सटीक डेफिनेशन बनती है वो ये है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड इट्स डुप्लीकेशन और रिपीटेशन। ठीक है, अर्थात किसी नाउन का जो डुप्लीकेशन है या उसकी जो रिपीटेशन है, अर्थात उसकी जो पुनरावृत्ति है, उसको रोकने के लिए काम आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि ए प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू ए नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन्स, नाउन फ्रेजेज इंस्टेड ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम नाउन्स और नाउन फ्रेज। कहने का मतलब है, ये जो प्रोनाउन है ना, किसी नाउन के लिए भी काम आता है, नाउन फ्रेज के लिए भी काम आता है, एक से अधिक जो नाउन होती है उनके लिए भी, एक से अधिक जो नाउन फ्रेजेज होती हैं उनके लिए भी। अब नाउन तो आपने सीख लिया दोस्तों। ठीक है, अब ये नाउन फ्रेज क्या होती हैं, ये आगे हम जब फ्रेज पढ़ेंगे उस टॉपिक में जान लेंगे। ठीक है, बाकी सामान्यतः यूँ मान लेना कि जो नाउन फ्रेज होती है उसमें जो हेड वर्ड होता है वो नाउन ही होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का नाउन वाला इंडिकेशन हमें वहाँ पे मिलेगा। तो और इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नाउन के लिए इसीलिए किया जाता है ताकि बार बार उस नाउन को रिपीट ना करना पड़े। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि in other words the word which is used to replace a noun to avoid its repetition is called pronoun। ठीक है, एग्जाम्पल है मनीष इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे जो मनीष वर्ड है, अब मैं बार बार मनीष तो वर्ड काम में नहीं ले सकता। ठीक है, मैं आगे बोलूँगा ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली। हम इस प्रकार के सेंटेंस आगे बनाएंगे, तो बार बार मनीष वर्ड का प्रयोग न करते हुए हम उसकी जगह कोई सूटेबल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी प्रोनाउन होते कितने हैं ये हम आगे जो डिटेल में प्रोनाउन पढ़ेंगे तब जा कर के बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपको प्रोनाउन के बारे में इतना ही जानना है कि जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन की जगह काम आता है। ठीक है, ताकि उस नाउन की जो रिपीटेशन है, जो डुप्लीकेशन है, उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, अर्थात नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज
और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, अर्थात जो एडजेक्टिव है ना किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब है उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है ना वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये दो वर्ड जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, अर्थात इसका काम क्या है, विशेषता बताना, किनकी, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इस बात को हमें अच्छे से यहाँ पे जानना है, जैसे कि अरविंद लव्स इज ब्यूटीफुल डॉटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अरविंद वर्ड है, ठीक है, कि वो अपनी सुंदर बेटियों को प्रेम करता है, अर्थात डॉटर तो हैं उनके, ठीक है। अब लेकिन डॉटर है कैसी, ठीक है, डॉटर कैसी हैं, ब्यूटीफुल, अर्थात जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, इसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। और एडजेक्टिव जो होते हैं उनका भी कभी अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। ये सेंटेंस में जब काम आते हैं तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काम आते हैं, एडजेक्टिव का कभी भी कोई प्लूरल भी नहीं होता, यानी गलती से भी आप कहीं ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल्स ना लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, डॉटर को, ठीक है, अर्थात ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि डॉटर्स क्या है, एक नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिज डॉटर्स आल्सो लव देयर केयरिंग फादर, ठीक है, और उसकी जो बेटी हैं, अब देखो यहाँ पे जो हिज वर्ड है, ठीक है, हिज यानी किसकी है, अरविंद की, अर्थात हिज वर्ड किसके लिए काम आ रहा है, अरविंद के लिए। अब ये हिज जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो देयर है, देयर भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और जो केयरिंग वर्ड है ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, इनका खुद का अपना अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही काम आते हैं और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्ब, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जैसे हमने पढ़ा है कि वाक्य में होने वाले या हो चुके कार्यों को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैपनिंग और हैपेंड एक्शन इन ए सेंटेंस, अर्थात किसी भी सेंटेंस में हो रहे या हो चुके कार्य को बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स वर्ब शोज एन एक्शन और एन ऑनगोइंग कंडीशन, अर्थात जो वर्ब है ना वो किसी कार्य को या जारी रहने वाले किसी जो कार्य है ना उसको दर्शाते हैं, यानी एक तो हो चुके कार्य है जैसा भी हो या कोई कार्य जारी हो, उस कार्य को दर्शाने का काम कौन करता है, वर्ब करता है, ठीक है। अब ये जो वर्ब है इसको सेंटेंस का हार्ट भी माना जाता है, अर्थात वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, अर्थात इसको सेंटेंस के हार्ट के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात विदाउट वर्ब सेंटेंस जो होता है वो बेजान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है जैसे कि अजय इज गोइंग होम, ठीक है, अजय जो है वो घर जा रहा है, तो यहाँ पे ये इज और जो गोइंग वर्ड है ये दोनों के दोनों ही क्या है भाई, वर्ब है, ठीक है। वर्ब मीन्स हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन, अकेली हेल्पिंग वर्ब भी एक प्रकार की वर्ब होती है, मेन वर्ब भी एक प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है। दोनों को अलग अलग वर्ब ना बोलते हुए दोनों को मिला करके कंपाउंड में ही बोला जाएगा भाई दोनों के दोनों क्या हैं, वर्ब, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब, तो तब हम इनको इस प्रकार से क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही लव्स हिज होम, कि वह अपने घर को प्रेम करता है, तो इस सेंटेंस में जो लव्स वर्ड है वो किसी कार्य को बताता है और कार्य को बताने वाला शब्द ही क्या होता है भाई, वर्ब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में जो वर्ब है, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक में, और हर सेंटेंस में वर्ब होती है और वर्ब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि सेंटेंस में काम आने वाले जो वर्ड हैं अर्थात वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, और उनमें भी जो वर्ब है
सेंटेंस में होने वाले कार्य को बताने वाला जो वर्ड है वही क्या कहलाता है, वर्ब। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में एक में तो घर जाने का कार्य हो रहा है और दूसरे में कि वह अपने घर को प्रेम करता है, तो इस प्रकार से चाहने या प्रेम करने का कार्य हो रहा है। और इन दोनों ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ड क्या हैं भाई, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। ठीक है, इसको हमें समझना है अच्छे से। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो यूँ मानना कि बहुत अहम जो कड़ी है पार्ट ऑफ स्पीच की उसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडवर्ब होते क्या हैं। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, अर्थात किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी जो एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स, अर्थात इनको क्वालिफाई करने वाले या मॉडिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। देखो दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो किसी एडजेक्टिव और किसी वर्ब या किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, साथ में हमें ये भी जानना है कि जो एडवर्ब वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं वो सामान्यतः या जनरली व्हेन, वेयर, हाउ या हाउ मच का भी जवाब देते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब होगा उसको पहचानने के कई तरीके हैं। तो पहला तो यही है कि भाई किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब कहलाता है। सेकंड तरीका यह है कि जो मेथड है अपना कि व्हेन, वेयर, हाउ या और हाउ मच का जवाब देने वाले जो वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और जो थर्ड तरीका है वो ये है कि जनरली एल वाई पर समाप्त होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, एडवर्ब ही होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब एडजेक्टिव, वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ मच, अर्थात इन शब्दों का जवाब देने वाले जो वर्ड है ना वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ही कहलाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एल वाई पर ही अगर कोई वर्ड समाप्त हो तभी वो एडवर्ब बनेगा, नहीं भाई। ठीक है, जनरली एल वाई पर समाप्त होने वाले सारे वर्ड, सभी वर्ड, ठीक है, वो एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो एल वाई पर समाप्त नहीं होते। ठीक है, उसके बावजूद वो क्या होते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, अब पहला जो अपना एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे है इज रनिंग फास्ट। देखो यहाँ पे ही तो क्या भाई नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। ठीक है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। और इज रनिंग क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, दौड़ने का कार्य हो रहा है। अब दौड़ने का कार्य हो तो रहा है, लेकिन दौड़ने का कार्य कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अर्थात ये फास्ट जो वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब। अर्थात ये वाला जो वर्ड है ये क्या होगा भाई, एडवर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑलवेज रीड्स अटेंटिवली। ठीक है, तो वो हमेशा, जैसे हमेशा यानी कब, किसका जवाब दे रहा है, वैन का। अर्थात ये वर्ड भी क्या है भाई, एडवर्ब है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो अटेंटिवली है, ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली पूरे ध्यान से, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ती है, बुक्स को पढ़ती है, तो ये यानी हाउ और वैन दोनों का जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा जो अटेंटिवली वर्ड है ये एल वाई पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अर्थात ये दोनों भी क्या होंगे, एडवर्ब। ठीक है, ये दोनों के दोनों वर्ड एडवर्ब ही होंगे। नेक्स्ट, सी वो ही रन्स फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रन्स क्या है, वर्ब, और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। क्योंकि जैसा कि अभी ऊपर आया था, फास्ट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा था, वर्ब को। और यहाँ पे भी ये जो फास्ट वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को। ठीक है, तो ये अब रन्स क्या एक प्रकार का वर्ब है, और हमने अभी अभी पढ़ाई है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। दोस्तों ये लाइन आपको कंठस्थ याद करनी होगी। ठीक है,
बाय हार्ट इसको याद करना है। और अब नेक्स्ट जैसे कि ए इज ए फास्ट बॉलर। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने कोई वर्ड आ जाए और उसको आप रट करके बैठ जाएं कि फास्ट जो है वो तो हमेशा एडवर्ब ही बनेगा, ठीक है। इस सेंटेंस में फास्ट जो वर्ड है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्योंकि फास्ट कौन है, बॉलर, और बॉलर कौन है, कोई नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है भाई, एडवर्ब कहलाता है। ऊपर जो ये फास्ट वर्ड थे, ठीक है, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे थे, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जब किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे थे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे भाई, एडवर्ब। लेकिन फिलहाल ये फास्ट जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सी क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है, ठीक है। ड्राइव्स यानी एक प्रकार की वर्ब है। अब देखो सी ड्राइव्स, वो गाड़ी तो चलाती है, मान लिया चलाती है, कैसे चलाती है, तेज यानी फास्ट, ठीक है, अर्थात वो फास्ट गाड़ी चलाती है। अब सोचो फास्ट वो खुद है या वो गाड़ी चलाती है, अर्थात वो फास्ट क्या कार्य करती है भाई, वो ड्राइव करती है, ठीक है। अर्थात ड्राइव करने का कार्य कैसा है, वो फास्ट करती है। और ड्राइव एक वर्ब है, ठीक है, ड्राइव एक प्रकार का वर्ब है। तो ड्राइव एक प्रकार का वर्ब है, तो अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब कहलाएगा। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये एक प्रकार का एडवर्ब है, ठीक है। अब फास्ट यदि एडवर्ब है, मान लिया कि सी ड्राइव फास्ट बट हाउ मच, ठीक है, यानी कैसे, कितना, वेरी, अर्थात ये वेरी जो वर्ड है किसका जवाब दे रहा है, हाउ मच का। और जो वेरी वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को, यानी बहुत क्या है, तेज यानी फास्ट, अर्थात वेरी फास्ट जो वर्ड है, ये जो वेरी वर्ड है ये किसी फास्ट, जो ये जो फास्ट दिया वर्ड है उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दोस्तों, मैंने फिर कहा था कि शब्द को देखकर ऐसे मत करना कि भाई सेम वर्ड है, अब एक बार एडवर्ब बन गया और एक बार एडजेक्टिव बन गया, तो अब ये कुछ और बन ही नहीं सकता। सेंटेंस का मीनिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है। ऊपर जो वर्ड था फास्ट उसका मीनिंग तेज था, यहाँ पे जो ये फास्ट बॉलर था तेज, ठीक है, तीव्र या तेजी से फेंकने वाला जो बॉलर होता है इस प्रकार से तीव्र गेंदबाज था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो फास्ट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, उपवास, अर्थात यहाँ पे ये फास्ट वर्ड क्या है, एक प्रकार का नाउन, ठीक है। और सभी जानते हो कि नाउन होता है तो वो कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सी डांसेज ब्यूटीफुल्ली, अर्थात यहाँ पे देखो ये डांसेज तो क्या भाई, वर्ब है, ठीक है, डांस तो करती है लेकिन कैसे करती है, ब्यूटीफुल यानी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से वो डांस करती है। तो हाउ का जवाब दे रहा है, और साथ ही ये वर्ड किस पे जवाब समाप्त हो रहा है, एल वाई पर। और हम सभी जानते हैं कि एड वाई पर समाप्त होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये कुछ वर्ड थे जिनको कि हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जो एडवर्ब जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि एडवर्ब इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, अर्थात किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है ना वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। और साथ में ही ये व्हेन, वेयर, हाउ या हाउ मच का भी जवाब देता है। और जनरली एल वाई पर समाप्त होने वाले जो वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक है प्रेपोजिशन, ठीक है, यानी पूर्व सर्ग, अर्थात इसका मीनिंग क्या होता है, पूर्व सर्ग। आप ध्यान दें दोस्तों, द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, अर्थात अन्य शब्दों की स्थिति को निर्धारित करने वाले जो वर्ड होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू नाउन इन रिलेशनशिप टू अदर नाउन्स और प्रोनाउंस, अर्थात जो प्रीपोजिशन है ना वो किसी नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो रिलेशनशिप है, जो संदर्भ है उसको प्रसंग प्रदान करता है या देता है, अर्थात एक प्रकार से उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन ए नाउन विद अदर्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, अर्थात जो किसी नाउन को अन्य शब्दों के साथ डिटरमाइन कर देता है वो वर्ड क्या कहलाता है,
प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब सेम जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स है कि आई एम गोइंग टू फ्रांस। ठीक है, अब जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन जाने का काम कहाँ हो रहा है, फ्रांस। ठीक है, तो अब गोइंग जाना, ये जो वर्ड है इसको हमने नाउन से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फ्रांस वर्ड है उसको और ये जो वर्ब अपनी गो, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन, अर्थात दोनों को एक साथ फिक्स कर रहा है। नेक्स्ट, फ्रांस इज इन यूरोप। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो इज वर्ड है, ठीक है, वो इन, यहाँ पे जो इन वर्ड है ये इन एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग टू पास थ्रू द टनल। अब देखो यहाँ पे एक तो ये टू है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। ठीक है, लेकिन टू के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका नाम है इन्फिनेटिव। ठीक है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक प्रकार की फुल इन्फिनेटिव होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो थ्रू वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, अर्थात ट्रेन गुजरती तो है लेकिन कहाँ से, टनल से होकर के, अर्थात जो नाउन वर्ड है उसको टनल से जोड़ दिया। ठीक है, ट्रेन को टनल से जोड़ दिया या अन्य शब्दों को किसी नाउन वर्ड से कनेक्ट कर दिया। तो सेम ये सारे यूज प्रीपोजिशन के होते हैं, अर्थात वंस अगेन द वर्ड विच इज यूज टू डिटरमाइन ए नाउन विद अदर्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, अर्थात किसी नाउन को अन्य शब्दों से डिटरमाइन करने वाले जो वर्ड है ना वही क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजक्शन। देखो कंजक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पूरा टेंस इसी कंजक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसा कि वी ऑल नो कंजक्शन मीन्स संयोजक, अर्थात जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज और सेंटेंसेज इज कॉल्ड कंजक्शन, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि कंजक्शन कनेक्ट्स नाउन्स, नाउन फ्रेजेज, क्लोजेज और सेंटेंसेज टुगेदर, अर्थात ये जो कंजक्शन है किसी नाउन फ्रेजेज, क्लोजेज या किसी सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द वर्ड विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू फ्रेजेज, क्लोजेज, सेंटेंसेज इज कॉल्ड कंजक्शन। जो बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जया लव्स चॉकलेट एंड चिप्स, जैसे कि जया जो है उसको चॉकलेट्स भी पसंद है और चिप्स भी पसंद है। ठीक है, अब ये चॉकलेट और चिप्स इन दोनों को जोड़ने वाला, अर्थात जया नाम की जो लड़की है उसको चॉकलेट और चिप्स ये दो आइटम पसंद है। ठीक है, इन दोनों आइटम को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, एंड, और एंड एक प्रकार का कंजंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सी लव्स पास्ता, कि उसे पास्ता पसंद है, बट सी हेट्स पिज्ज़ा, लेकिन उसे पिज्ज़ा जो है ना उससे नफरत, अर्थात लेकिन यहाँ पे भी दो क्लोज हैं, दो सेंटेंस हैं, तो उनको जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है, बट, अर्थात ये बट भी क्या है, एक प्रकार का कंजक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर कंजक्शन है और इसी प्रकार से बीच में जोड़ने का कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। लास्ट अपना टॉपिक है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा द वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, अर्थात आकस्मिक और प्रबलता के साथ आने वाली जो भावनाएं है ना उनको अभिव्यक्त करने वाले वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि प्री प्लान्ड नहीं होती, अर्थात वो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, और उन सिचुएशंस के अनुसार जो शब्द हम बोलते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड ही क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कि इंटरजेक्शन आर ब्रीफ एंड एब्रप्ट पॉजेज इन स्पीच, के जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो भाषण में थोड़े संक्षिप्त पोज होते हैं। ठीक है, यूजुअली एक्सप्रेस फॉर यूजली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, जो कि एक प्रकार के इमोशंस को काम में लेते हैं अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, दूसरा मैं बता ही चुका हूँ द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें ओ
ऐसा वर्ड लिखा हुआ है दैट फील्स टेरिबल, कि ये तो भयानक प्रतीत होता है। जैसे कोई भी हम भयानक चीज़ को देख लेते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, ठीक। अलास दे हैव लॉस्ट द मैच, कि अलास भी एक प्रकार का सोरो को एक्सप्रेस करने वाला एक इंटरजेक्शन है। और बोला गया है कि भाई दे हैव लॉस्ट द मैच, कि वो मैच हार चुके हैं। अर्थात दोनों ही कंडीशन में एक प्रकार से सोरो को एक्सप्रेस किया जा रहा है, और दोनों के दोनों वर्ड ही क्या है भाई, इंटरजेक्शन। ध्यान देना, ओ और ये अलास वर्ड, ये दोनों वर्ड हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने आज की ये क्लास पूरी होती है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही आपका जो कीमती समय है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।